सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी जो है सुबह के 5 बज रहे हैं और आज जो डेट है मैंने दिखाई दिया आपको 15 अप्रैल। तो उसके बाद मैं बाहर भी आप लोगों को व्यू दिखा देती हूँ। बाहर का सुबह का 5 बजे का व्यू कैसा होता है, पूरा अंधेरा होता है। तो इतनी अंधेरे में भी मतलब लोग अर्ली मॉर्निंग जो है वॉक करने आते हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। तो नीचे मैं आपको दिखाती हूँ। तो काफ़ी लोग आते हैं सुबह 5 बजे उठ के वॉक करने। मतलब मैं नहीं जा पाती हूँ लेकिन मेरा मन तो करता है। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे मैं अर्ली मॉर्निंग भी, मतलब 5:30 के बाद, इतनी रात में तो मुझे डर भी लगता है अकेले में। तो वही है, 5:30 के बाद ऐसा सोच रही हूँ कि अर्ली मॉर्निंग भी थोड़ा हाफ एन आवर जो है मॉर्निंग का अपना मॉर्निंग वॉक कर लूँ, जिससे थोड़ा सा ना मतलब हेल्थ जितनी अच्छी रहेगी उतनी हम अच्छे से पढ़ाई अपनी स्टडी कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपका हेल्थ अगर ठीक नहीं है ना, तो आप फिजिकली अगर आप फिट नहीं हो तो मेंटली फिट मतलब मुश्किल हो पाता है। क्योंकि फिजिकल जब हम फिट होते हैं ना तो उससे पॉजिटिव एनर्जी मतलब क्रिएट होती है। तो बेसिकली यही है कि अभी, क्योंकि जब एग्ज़ाम बिल्कुल सर पे होता है ना तब तो हम चलो अपनी फिजिकल हेल्थ को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। लेकिन अभी जब कोई डेट फिक्स नहीं है, कुछ भी अनाउंस नहीं है, तो अभी जो है अपनी हैबिट को जितना अच्छा कर सके, अपनी डेली रूटीन को जितना पॉजिटिव और जितना मोटिवेट कर सकें, माइंड भी फ्रेश रहता है। और नेगेटिव थॉट्स, स्पेशली जो नेगेटिव थॉट्स हमारे आने लगते हैं ना, क्योंकि रूम के अंदर बंद रह के एक ही जगह स्टक होके बैठ के कंटिन्यू स्टडी करने से भी दिमाग जो है हमारा मोनोटोनस हो जाता है। कोई नई क्रिएटिविटी वो सोच नहीं पाता और हमें हमेशा ना डीमोटिवेट फील होता है, नींद सी आने लगती है, नेगेटिव थॉट आने लगती है कि हम कब से पढ़े ही जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा रूटीन में चेंज करना चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा सा अब चेंज करना स्टार्ट किया कि अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा उठेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जो है अपने डेली में शेड्यूल में यही शामिल किया हुआ है कि वॉक ज़रूरी होती है। क्योंकि मेरा भी वेट जो है काफ़ी पुट ऑन हो गया, क्योंकि बैठ बैठ के ना काफ़ी इस तरीके से मतलब हेल्थ मेरा थोड़ा बिगड़ सा गया है। तो अभी मैं बाहर का आपको व्यू दिखा रही थी, मॉर्निंग पूजा हो चुकी है मेरी। तो उसके बाद जो है जैसे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में जो मैंने पढ़ा हुआ था ना उसी को ही दोबारा से थोड़ा बहुत रिवीजन करूँगी। क्योंकि मेरा जो है सब्जेक्ट है वो बार बार मैं रिवीजन ही कर रही हूँ, क्योंकि हर बार ना ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ छूट रहा है। तो इसलिए बार बार रिवीजन कर रही हूँ और इसके बाद लिख लिख के भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्योंकि फॉर्मूले वगैरह जितनी बार आप लिखोगे उतना ही बेटर है। क्योंकि इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, हर एक चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। तो अगर फॉर्मूले अगर टिप्स में होते हैं ना तो क्वेश्चन करना ईजी हो जाता है और टाइम भी सेविंग होती है। तो मेरा सजेशन अभी यही है आप लोगों के लिए कि जिनका भी मतलब डेली शेड्यूल जो है बिगड़ गया था, या ऐसा हो जाता है ना कि कंटिन्यू स्टडी करने से फिर हम स्टडी करने का मन नहीं करता है, फिर हम छोड़ देते हैं कई दिनों तक, फिर दोबारा से कैसे स्टार्ट करें, तब ये जब थॉट आता है तब यही है कि अपना एक डेली का अपना अच्छा सा शेड्यूल बनाओ कि हाँ ये सारी चीज़ें करनी है। और स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बर्डन मत लो कि हाँ इतना सब कुछ मुझे करना है। रिवीजन से स्टार्ट कर लो, जिन्होंने पहले पढ़ चुके हैं, जो पढ़ के बोर हो चुके हैं, थक चुके हैं। क्योंकि वही फिर सेम चीज़ें करने से ना बोरिंगनेस आती है। इसलिए थोड़ा सा चेंज करके अपना रूटीन, अपना डेली हैबिट जो है थोड़ा बहुत चेंज करके उसको हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आज 15 अप्रैल है और आज है ट्यूसडे, और मेरा जो स्टडी टारगेट है उसका 26 नंबर का डे है। तो इसमें से जो मेरा फिनिश हो चुका, मैं अपडेट दे देती हूँ कि मेरा क्या क्या फिनिश हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है मेरा अब तक जो है यूनिट 3, 4, 5 ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, लेकिन हाँ अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि क्या क्या चीज़ें और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब प्रैक्टिस सेट मतलब मॉक टेस्ट में दे रही थी तो उससे काफ़ी PYQ जब सॉल्व कर रहे थे तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब दोबारा जब रीस्टार्ट करूँगी तब मुझे क्या है प्रॉपर तरीके से जो है लर्न करने वाली जो चीज़ें हैं वो मैं स्टार्ट कर दूँगी। क्योंकि पहले मुझे ये समझना था एक्चुअली में क्या मतलब पैडालॉजी में कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब जो है इस वीक से जो है मंडे से मेरा स्टार्ट हो चुका है यूनिट 1 और 2। तो इसमें जो है काफ़ी टाइम लगने वाला है, इसलिए मैंने इसको 15 डेज का टारगेट रखा था कि इसको अच्छे से करना है। ओ माय गॉड, तूफान आएगा शायद। ओ माय गॉड, मैं अचानक से पढ़ रही थी, अचानक से हवा चली, मैंने कि क्या हो रहा है, अचानक से देखा बाप रे इतनी तेज हवा। यहाँ का मौसम मतलब 2 दिन से बोल रहे थे
कि बारिश होगी बारिश होगी। आज भी देखो पता नहीं इतनी बादल है, पता नहीं बारिश होगी नहीं होगी, या ये मतलब 5 मिनट की बारिश होगी चली जाएगी, कुछ नहीं पता। लेकिन नीचे पूरा तूफान चल रहा है। ठंडी हवा चल रही है, कम से कम गर्मी से तो कुछ तो राहत मिली। इतनी गर्मी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। देखते हैं कब बारिश होती है, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो जो मैंने अपडेट दिया आप लोगों को कि पेडोलॉजी सेक्शन का मेरा इतना कंप्लीट हो चुका है, और जो मेरा सब्जेक्ट मैथ है उसमें जो है मेरा जो स्पेशली जो ज्योमेट्री का पोर्शन है वो हमेशा ऐसा होता है, मैं कर लेती हूँ बार बार, लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कि मैं भूल से रही हूँ। क्योंकि जो फॉर्मूले वाले चैप्टर होते हैं, जैसे सीक्वेंस सीरीज हो गया, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएशन, मतलब इस तरह के जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वो मुझसे बहुत अच्छे से हो पाते हैं। लेकिन जो मतलब अंडरस्टैंडिंग वाला जैसा होता है ना ज्योमेट्री पोर्शन, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो ये सर की वीडियो से मैं देख के वीडियो अपना पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, 2D 3D ये मैं कर चुकी, नोट्स बना चुकी, लेकिन फिर भी हर बार ना मुझे वीडियो देखना पड़ता है। तो अभी मैंने क्या पार्टीशन बनाया हुआ है कि मुझे हर एक दिन में 1 घंटा जो है रिवीजन पोर्शन जो मुझे वो करना है, और एक पोर्शन ऐसा जिसमें मुझे बार बार, जैसे ये ज्योमेट्री वाले पोर्शन है जिनको मुझे बार बार वीडियो देखना होता है, तो ये 2 घंटे ऐसे डिसाइड किए हुए। इसके अलावा जो 2 घंटे हैं वो मैंने 1 घंटा है प्रैक्टिस के लिए, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो करनी है। उसके अलावा जो 1 घंटा है वो मैंने जो ग्रेजुएशन पोर्शन है उसके लिए डिसाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें, तो इस तरीके से टोटल जो सब्जेक्ट है मेरा 4 आवर्स उसमें चला जा रहा है। तो यही रीज़न है कि अब मैं मॉक टेस्ट ना ओनली 1 ही दे रही हूँ, क्योंकि उसी में भी जो है काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है। क्योंकि जो KVS जो है वो 180 मार्क्स की 180 मिनट में करना होता है, यानी 1 मिनट में 1 क्वेश्चन, बट मैं 2 आवर्स में करने की ट्राई करती हूँ। हाँ, अभी जो है 11:54 हो रहे हैं और मैं पढ़ रही थी। जो यूनिट फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो गई है मेरी। तो मैंने पहले ही बताया था कि नेक्स्ट वीक से फिर मेरा 1 और 2 जो है यूनिट वो स्टार्ट में कर दूँगी। तो ये 9th नंबर का है, मंडे से मैंने स्टार्ट किया था, तो इतने कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले दिखा रही थी ना, देखो बारिश स्टार्ट हो गई है, मैं दिखाती हूँ। इतना पता नहीं चल रहा होगा। मतलब बादल ज़्यादा है ना, एक बार में होके चली गई बारिश। अभी ड्रॉप ड्रॉप ऐसे हो रही होगी, स्प्रिंकल टाइप की, इसलिए पता नहीं चल रहा। लेकिन मैं बादल दिखाती हूँ, बादल तो बहुत सारे हैं। और किसी ने आग जलाई थी उस साइड, इसलिए आज बहुत धुंधला सा हो रहा है वेदर। चलो कंप्लीट करती हूँ। बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी हवा आ रही है। तो अभी जो टाइम हो रहा है ये आफ्टरनून का टाइम है, मतलब इवनिंग बोल सकते हैं। 4 PM का टाइम हो रहा है। बेटा स्कूल से आ चुका था, तो मुझे जो है NIOS के ब्लॉग वगैरह पढ़ने थे, और जो सर ने, जो अजय सर ने जो PDF वगैरह देते हैं ना, तो उसमें साइकोलॉजी के भी 11th-12th के उन्होंने साइकोलॉजी के जो समरी टाइप में उन्होंने ढाले हुए थे अपने ऐप में। तो मुझसे ना वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो मेरे बेटे ने हेल्प की कि टेलीग्राम से कैसे करें, क्योंकि उसने अपडेट कर दिया था। तो पहले जो मेरे टेलीग्राम का जैसे होता है ना कि डायरेक्ट आप जाओ तो फिर उससे तो फ़ोन से दोबारा कनेक्ट करना पड़ा। तो ये सब मेरे बेटा ही मुझे हेल्प करता है। मुझे मतलब कंप्यूटर से मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे कंप्यूटर बोरिंग लगता है। तो मोबाइल से जितना होता है उतना कर लेती हूँ। तो थोड़ा आँखों में स्ट्रेस होने लगा था, तो मैंने सोचा कि बड़ी स्क्रीन होगी तो पढ़ लेते इससे। तो फिर इसलिए मैंने आज सोचा कि लैपटॉप से पढ़ लेते हैं। तो 4 to 6 मतलब 2 घंटे मैंने जो है अपना जो पढ़ने का, रीडिंग करने का था, क्योंकि ओनली वीडियो से कुछ नहीं होता है। मैं ब्लॉग वगैरह भी पढ़ती हूँ, और उसके अलावा सर जो PDF डालते हैं उसको भी पढ़ती हूँ, जिससे थोड़ा सा मतलब जितना आप पढ़ोगे ना उतनी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो उसके बाद जो है इवनिंग की मेरी इवनिंग पूजा का टाइम होता है, फिर डिनर वगैरह बनाना होता है, फिर इवनिंग वॉक पे भी जाती हूँ। तो इस तरीके से जो है 8:30 में फ्री होती है, 8:30 में आती हूँ अपनी नाइट टाइम स्टडी करने के लिए। और अभी
जो आजकल है रात को मैं जो हूँ अपना टेस्ट देती हूँ। तो आप में से मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि मॉक टेस्ट मैं कहाँ से दे रही हूँ, अगेन मैं फिर भी मैं बता देती हूँ। तो मॉक टेस्ट जो है अजय सर की जो ऐप है उसी में डेली के PDF सेक्शन में आप जाओगे, मतलब डे का जो शेड्यूल डालते हैं सर उसी में ही रहता है, तो उसी में से मैं देती हूँ। और कैसे देती हूँ ये तो पहले ही मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। क्योंकि पहले जो है KVS का ऑफलाइन ही होता था, तो उसी मोड पे है, तो वैसे ही हमें देना पड़ता है कि आप क्वेश्चन के आंसर को हाइड कर लो, क्वेश्चन का आंसर पहले आप लिख लो, फिर उसके बाद आप चेक कर लो आपका राइट है रॉन्ग है। अगर राइट है तो राइट क्लिक कर दो और रॉन्ग है तो रॉन्ग। इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है। तो वो नहीं है सिस्टम जो ऐप में होता है ना कि कंप्यूटर वेस्ट होता है, वैसा नहीं है। तो हमें ऐसे ही एडजस्ट करना है। आप उसमें भी जाओगे टेक्स्ट बुक ऐप में, तो वहाँ पे भी KVS का ऐसे ही PDF फॉर्म में है, बहुत ही कम जो है वो मतलब कंप्यूटर बेस्ड है। तो अभी ऐसे ही कर रही हूँ मैं। तो और इसके अलावा जो है आप लोगों ने ये भी बोला कि दी इतनी सारी PDF सर जो डाल रहे हैं, तो डेली का क्या मेरा कंप्लीट हो रहा है? तो डेली का मुझसे भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि वही जैसे कि मैंने बताया मेरा सब्जेक्ट भी है, उसके बाद पेडोलॉजी सेक्शन मुझे अपना पढ़ना होता है, ठीक है, और सर की जो PDF, तो इस तरीके से टाइम नहीं हो पा रहा है। तो जितना हो रहा है ना उतना आप कर लो। पहले मुझे डाउट था, जैसे सर ने बोला था 2 डेज़ के बाद वो डिलीट कर देंगे, लेकिन अभी तक वो मतलब इतने दिन हो गए सर ने डिलीट नहीं किया है, ठीक है। तो आपसे जितना हो रहा है ना उतना करो। अपना जो टारगेट, अपना जो स्टडी खुद ने बनाया हो, जैसे मैंने बनाया, तो मैं उसके बेसिस पे ही चल रही हूँ, और सर के जो है जो भी एक्स्ट्रा है वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इससे मुझे ये पता चल रहा है कि एक्चुअली में क्या मतलब लेवल चल रहा है, क्योंकि दूसरे का भी देखना चाहिए कि कैसा क्या हो रहा है। खुद अपनी ही दुनिया में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि हमें बाहर की अवेयरनेस का पता नहीं लगे, ठीक है। क्योंकि सर इतने एक्सपीरियंस्ड है, तो वो अपनी हिसाब से प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो वो भी मुझे देखना होता है कि बाकी लोगों को वो कैसे करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कर रही हूँ। बाकी इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जितना आपसे होता है उतना आप करो। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो बस डियर यहीं तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।